नमस्कार, वोकल न्यूज़ शहडोल में आपका स्वागत है। भारत प्लास्टिक का एक बहुत बड़ा कंज्यूमर है। इसी को देखते हुए सन 2017 में केंद्र सरकार द्वारा प्लास्टिक के बैग्स, प्लास्टिक की पॉलीथीन्स और सिंगल यूज़ प्लास्टिक पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया था और कपड़े के बैग और साथ ही साथ पेपर के बने हुए बैग का इस्तेमाल करने की सलाह दी थी। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि लोग लगातार आज भी प्लास्टिक की पॉलीथीन्स, बैग्स और अन्य सिंगल यूज़ प्लास्टिक का इस्तेमाल कर रहे हैं। चाहे शादी समारोह हो या कोई अन्य फंक्शन हो, सिंगल यूज़ प्लास्टिक, डिस्पोजल ग्लास, प्लेट्स, इन सब का धड़ल्ले से इस्तेमाल हो रहा है और इन्हें यूं ही फेंक दिया जाता है। आज हम बात करेंगे उमरिया ज़िले की उमरिया नगर पालिका की आबादी की बात करें तो यहाँ पर लगभग 40,000 से भी ज़्यादा लोग रहते हैं और कई वार्ड्स हैं, कई कॉलोनियाँ हैं। प्रतिदिन उमरिया नगर पालिका से लगभग 15 टन से भी ज़्यादा कचरा निकलता है और इस कचरे में मुख्य रूप से प्लास्टिक और पॉलीथीन ही होती है। इतने बड़े पैमाने पर कचरा निकलता है उमरिया शहर से, इसके बावजूद कचरे के निपटारे के, कचरे के निष्पादन के यहाँ कोई प्रबंध नहीं है। फिलहाल उमरिया शहर के 3 इलाकों में ये पूरा कचरा अवैज्ञानिक पद्धति से डंप किया जा रहा है। ना तो इस कचरे को क्लासिफाई किया जाता है, वर्गीकृत किया जाता है, ना ऑर्गेनिक और नॉन ऑर्गेनिक कचरे को अलग किया जाता है, ना ही उसकी रिसाइकलिंग की कोई व्यवस्था है, ना ही नगर पालिका के पास ईटीपी मशीन है और ना ही इस तरह का कोई संयंत्र है जो इस कचरे का निष्पादन कर सके। समस्या केवल कचरे के निष्पादन की नहीं है, बल्कि यह भी समस्या निकलकर सामने आ रही है कि उमरिया नगर पालिका में पहले कचरे उठाने के लिए जितने वाहन थे, अब उतने वाहन भी नहीं हैं। पहले 8-10 वाहन पूरे उमरिया शहर से कचरे को उठाया करते थे और डंप किया करते थे, लेकिन अब इन वाहनों की संख्या भी कम हो गई है। आंकड़े बताते हैं कि उमरिया नगर पालिका के 60% मकानों से ही कचरे का उठाव हो रहा है। 40% लोग अभी भी कचरा खुले में या यूं ही फेंक दिया कर रहे हैं। ज़रूरत है कि इस स्थिति में बदलाव किया जाए, क्योंकि प्लास्टिक हर तरह से नुकसानदेह है, इंसानों के लिए, जानवरों के लिए, प्रकृति के लिए, हर किसी के लिए। ज़मीन में मिलकर ये ज़मीन की उर्वरक क्षमता को कम करता है, तो वहीं वाटर रिचार्ज की जो कैपेसिटी है उसको भी घटा देता है, जिसके कारण भूजल स्तर भी कम होता है। इसको जलाने पर इस तरह की हानिकारक गैसें निकलती हैं जो पर्यावरण के लिए नुकसानदेह तो हैं ही, जानवरों के लिए, इंसानों के लिए भी नुकसानदेह है। कभी कभी ये प्लास्टिक पन्नियाँ जंगली जानवर या अन्य जानवर जो हैं वो खा लेते हैं और बीमार हो जाते हैं। कहीं कहीं ये भी देखने में आता है कि प्लास्टिक खा जाने से गायों की या अन्य जानवरों की मौत हो जाती है। तो ना तो इस प्लास्टिक को जलाया जा सकता है, ना ही इसे खुले में फेंका जा सकता है। सरकार द्वारा किए जा रहे उपाय पर्याप्त सिद्ध नहीं हो रहे हैं। ज़रूरत है कि सरकार सिंगल यूज़ प्लास्टिक पर सख्ती से कदम उठाए और प्लास्टिक के उपयोग ना करने को लेकर एक वातावरण तैयार किया जाए। साथ ही साथ नगर पालिका को भी ये चाहिए कि शहर में कचरा प्रबंधन, कचरा निष्पादन और कचरा निपटारे की उत्तम व्यवस्था की जाए, संयंत्र लगाए जाएं और जो भी कमियां आ रही हैं स्वच्छता के क्षेत्र में, उन पर सख्ती से और अच्छे कदम उठाए जाएं, ताकि उमरिया शहर, ना केवल उमरिया बल्कि पूरे देश से, हर ज़िले से, हर शहर से साफ़ सफाई की व्यवस्था दुरुस्त हो सके और कचरे के निपटारे में एक अच्छा कदम साबित हो सके। हम यह भी चाहेंगे कि इस कचरे का सदुपयोग हो सके, इसे रिसाइकिल किया जा सके, इसे अन्य कामों में लगाया जा सके, ताकि इस कचरे को डंपिंग करने की समस्या ना आए और एक सही दिशा में कचरे का उपयोग हो सके। धन्यवाद। देखते रहिए वोकल न्यूज़ शहडोल। हमारे इस YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।